Hey everyone, thank you so much for joining my channel. My name is मुस्कान मेहरा. Let's see फरवरी के मंथ के लिए मेरे सभी ज़ोडिएक्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वाटर साइंस के लिए. हमारे वाटर साइंस के लिए फरवरी का मंथ कैसा रहेगा, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. आज मैं सारे डेक यूज़ करने वाली हूँ, आप सबके सामने ही शफ़ल करूँगी. मेरे मन में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ शफ़ल किया जाए. वाटर साइन स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसेरियंस फरवरी के मंथ के लिए मेरे वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं. वाह, पहले डेक में से मैसेज कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये. आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है फरवरी में. हो सकता है बहुत बड़े बड़े चेंजेस मेरे वाटर साइंस की लाइफ में आए. स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैंसेरियंस, ऑल द वेरी बेस्ट. सेकंड कार्ड है पावर. हो सकता है कि आप लोग अपने अंदर कोई स्ट्रगल के साथ, कोई चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, कोई बहुत किसी गहरी चीज़ के साथ जूझ रहे हो आप लोग. मेरे स्कॉर्पियो कैंसेरियन एंड पाइसिस, आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि इस कार्ड के दो मतलब हैं. एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे मेरे वाटर साइंस हो सकते हैं कोई फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करके आप अपनी उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा सकते हैं. फरवरी का मंथ आपके लिए सोल्यूशन का होगा. अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए. ये मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैंसेरियंस. लेट्स यूज़ अनदर एंजल डेक. आज मैं ज़्यादा मैसेज डेक्स यूज़ करूँगी कि फरवरी के मंथ के लिए मेरे वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहेगा फरवरी का मंथ मेरे वाटर साइंस के लिए. विल क्विकली पुल सम कार्ड्स फॉर माई वाटर साइंस. ओके, सो फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी. अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारी टेंडेंसी उसको टॉलरेट करने की कई बार बहुत ज़्यादा होती है, कई बार हम नहीं टॉलरेट कर पाते हैं. तो आपको फरवरी के मंथ में कोशिश करना है कि आप फॉरगिव करें जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, और बेटर अंडरस्टैंड करें कि उनसे जो भी गलती हो रही है वो क्यों हो रही है. तो हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो. मेरे वाटर साइंस को फरवरी के मंथ में एहसास हो कि अगर किसी इंसान से वो नाराज़ हैं, जो भी इंसान उनको नाराज़ कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है. लेट्स सी हमारा जो एंसेस्ट्रल डेक है, हमारा वर्क योर लाइट ओरेकल डेक है, जो सबसे ब्यूटीफुल डेक है मेरे पास, वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं. आपके जो पितर हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं फरवरी के मंथ के लिए. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय वाटर साइंस. कम ऑन. ओह वाओ, देयर आर सो मेनी मैसेजेस. वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू. हो सकता है कि मेरे बहुत सारे वाटर साइंस को टाइम पे अलग अलग इंट्यूशंस आती हैं अंदर से. उनको लगता है कि उनको जर्नी या ट्रैवल करना है, उनका मन करता है ट्रैवल करने का, जर्नी के लिए जाने का. तो आपको आपके पितृ और एंसेस्टर्स बोल रहे हैं जहाँ पे भी आपका मन कर रहा है ट्रैवल करने का, आप वहाँ ट्रैवल कीजिए जहाँ जहाँ आपको आपका सोल लेके जा रहा है. हो सकता है आपका काफ़ी मन करे टू ट्रैवल और टू शिफ्ट योर अकोमोडेशन और जॉब, और कहीं दोस्त से मिलने जाने का या रिश्तेदारों से मिलने जाने का. तो आपको सलाह दी जा रही है फरवरी में कि अगर आपका ऐसा कुछ मन करेगा या कोई डायरेक्शन चूज़ करने का आपका मन करता है, हो सकता है कि आपको अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन, आपके जो डाउनलोड्स एंड योर ड्रीम्स आपको ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि आपको इधर जाना है. आपका मन कर सकता है कि मेरे को इस अपनी फ्रेंड को मिलने जाना है या मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है. तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू. आपको फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट कार्ड है इनर टेम्पल का, डिवोशन. इस कार्ड का मतलब है डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट. यानी आपको अपने दिल की गहराई के अंदर जाके ट्यूनिंग, अपने अंदर ट्यून इन करना है. आपको समझना है कि आपका दिल आपको किस दिशा की ओर लेके जा रहा है और आपका दिल आपको क्या करने के लिए कह रहा है. जो भी आपका दिल आपको करने के लिए कह रहा है आपको वो फॉलो करना है. ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं हमारा राइडर वेट, जो मेन हमारा टैरेट डेक यूज़ करते हैं टैरेट रीडर्स, वो हमें क्या मैसेजेस दे रहा है. मेरे वाटर साइंस का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा. मेरे वाटर साइंस का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा. ओके, सो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग काफ़ी देर से डील कर रहे थे. सो आई थिंक दिस इज़ दी टाइम जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है और सुबह होने वाली होती है. इस मंथ में जो बहुत देर से सर्कल ख़त्म नहीं हो रहा था आपकी सफरिंग्स का, ये मंथ में वो सर्कल ख़त्म होने वाला है. जिसको बोलते हैं हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है. सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा पैसा आ सकता है आप लोगों की लाइफ में. न्यू पर्सन आप डेट कर सकते हैं, आप अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं. यू गाइस कैन डेट समबडी न्यू कैन कम इन योर लाइफ. आप लोग डेट कर सकते हैं.
अनदर कार्ड इज़ टेलिंग मी विक्ट्री हो रही है आपकी किसी चीज़ पे। हो सकता है कि आप लोग बहुत देर से डील कर रहे थे किसी सिचुएशन में, वो सिचुएशन को डील करने की आपको हिम्मत मिल सकती है, साहस मिल सकता है। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको बहुत सारा करेज मिल सकता है। इस मंथ में आप लोग सेलिब्रेशन कर सकते हो, गेट टुगेदर का हिस्सा बन सकते हो, सक्सेस मिल सकती है आपको किसी चीज़ में। बेसिकली बहुत सारी सक्सेस मिल रही है मुझे। प्रेजेंट में जीना सीख रहे हो आप इस मंथ में। डेटिंग हो रही है, बहुत लंबी देर से जो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी वो ख़त्म होने पे आ रही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मैसेज कार्ड है वो बता रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है मेरे वाटर साइंस के लिए इस मंथ में। अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या रिलेशनशिप या मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक थम्स अप देना चाहूँगी मैं। नेक्स्ट नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये कह रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हो, काफ़ी देर से बहुत मेहनत लगी हुई है, आप लोग बहुत चीज़ें काफ़ी ट्राई करो, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो कार्ड्स चाहते हैं कि आप वो मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल एडवाइस ये है कि बहुत तेज़ नहीं भागना है, बहुत तेज़ भागोगे तो गिरने का चांस है। तो गो स्लो, हैव पेशेंस एंड यू विल गेट सक्सेस इन वट एवर यू विश टू डू। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ ऑलवेज अ वे। चलिए अनदर एंजल और ऑरेकल डेक देख लेते हैं हमारे वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कैसा रहेगा? फेब्रुअरी का मंथ मेरे वाटर साइंस के लिए कैसा रहेगा? ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है आप लोगों को। अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी इस मंथ में आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, रेजोल्यूशन नहीं हो रहा था, जो चीज़ आप लोगों को बहुत तंग कर रही थी, उसका रेजोल्यूशन होने वाला है। लास्ट मैसेज कार्ड निकालेंगे मेरे वाटर साइंस के लिए फ्रॉम ओशो ऑरेकल डेक। ठीक है, साइलेंस। आई थिंक बहुत सारे वाटर साइंस को उनकी प्रॉब्लम्स का आंसर साइलेंस में मिलेगा। सेकंड इज प्रोजेक्शंस, तो आपको लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना। लोग आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग अपना दिमाग यूज़ करके आपको अपने अकॉर्डिंग माइंड गेम्स खेल के समझा सकते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग नहीं अपने अकॉर्डिंग चलना है। चलिए अभी कार्ड शफल कर लेते हैं मेरे एयर साइंस के लिए, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। चलिए जल्दी से कार्ड शफल कर लेते हैं मेरे एयर साइंस के लिए। सो मेरे एयर साइंस के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? मेरे एयर साइंस के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? मेरे एयर साइंस के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? टेम्पटेशन, ओके। मेरे एयर साइंस के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? मेरे एयर साइंस के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो मैंने एयर साइंस के लिए पहले सारे डेक्स में से कार्ड शफल कर लिए हैं। मैं सभी डेक्स में से कार्ड शफल कर रही हूँ। सो मैंने सभी डेक्स में से कार्ड शफल किए हैं एंड मैं एक ही बार सभी कार्ड्स के बारे में बता दूँगी। मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। माय लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इनके लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा? सभी डेक्स में से हम मैसेज कार्ड्स और जितने भी कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम निकाल लेते हैं। वेरी नाइस, ओके। चलिए आई थिंक ऑलमोस्ट सभी डेक्स में से कार्ड्स जो हैं वो बिखर चुके हैं टेबल पे। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, सभी डेक्स जो हैं उसमें से कार्ड्स जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मैं इस बार देने वाली हूँ, आप देख सकते हैं पूरे मैसेजेस ही मैसेजेस हैं यहाँ पे, खूब सारे मैसेजेस हैं। ये सारे मैसेज कार्ड्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखते हैं कि क्या मैसेजेस जो हैं वो मेरे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए हैं। कार्ड्स आपके सामने शफल करने का ये फ़ायदा है कि आपको पता लगेगा एनर्जीज कैसे काम करती हैं डियर। तो लास्ट डेक में से हमारा लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। चलिए तो शुरुआत करूँगी मैं सबसे पहले वाले कार्ड्स के साथ। जो मैंने कार्ड सबसे पहले निकाले थे मैं उनके साथ शुरुआत करूँगी। सो द फर्स्ट कार्ड जो मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आई थिंक यहाँ पे रोशनी कम होने की वजह से नज़र नहीं आएगा। डिस्ट्रप्शन, यानी कि बहुत सारे मेरे एयर साइंस जो हैं वो अपनी वॉल्स एंड अपने जो एक कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकल पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन को एकदम कहते हैं ना वो दीवार फांद के वो बाहर निकल पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। पॉजिटिव
मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो आप लोगों को बहुत सारे मूवमेंट और डिसीजंस एंड चॉइसेस जो हैं वो इस मंथ में लेने पड़ेंगे। बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एंड अलायंस। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट पार्टनरशिप और अलायंस के बारे में सोच सकते हैं। आप लोग अपने काम में कुछ पार्टनरशिप या अलायंस के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कुछ माहौल बन सकता है कि आप लोग सोचेंगे कुछ नया पार्टनरशिप या अलायंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। टेम्पटेशन, हो सकता है फरवरी के मंथ में आप लोगों को थोड़ा सा आपका मन ललचा सकता है। आपको लग सकता है कि पता नहीं आपको रिश्वत दी जा रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोमांटिकली इंक्लाइन फील कर सकते हैं इवन आफ्टर दे आर इन अ रिलेशनशिप। तब भी उनको लग सकता है फरवरी के मंथ में थोड़ा सा रिलेशनशिप में कहीं बाहर उनको लग सकता है, इंटरेस्ट उनका पैदा हो सकता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है मेरे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस को। नेक्स्ट मैसेज कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो फरवरी के मंथ में जो भी आप काम करें, जो भी आप किसी चीज़ के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं अगर, तो आपको फर्म डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ गुड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सो अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कीजिए, देखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं क्या वो वैलिड है। हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों को कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। उस सिचुएशन का सामना करने के लिए आपने इस तरह से वो सिचुएशन का सामना किया, लेकिन अभी सिचुएशन का सामना अलग तरीके से करना है क्योंकि सिचुएशन अलग है। तो कार्ड्स कह रहे हैं एट एवरी डिफरेंट मोमेंट यू हैव टू बी अ डिफरेंट यू। सो अपने डिफरेंट किरदार निभाने हैं। सेकंड जो मैसेज आपके लिए आया है कि फोकस आपको करना है पॉजिटिव चीज़ों पे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो उन नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करके आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक क्लोथ्स, ज़्यादा काले कपड़े नहीं पहनने हैं। और कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए मेरे एयर साइंस। हो सकता है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही थी पिछले 1-2 महीने से, जिनको सॉल्व करने के लिए आप लोग एकजुट होकर अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है इस मंथ में, आपको ज़्यादा किसी चीज़ से बह नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है। और अगर रिश्ते टूट रहे थे, रिश्ते बच सकते हैं। अगर कोई चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो जो चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, जो एक रास्ते में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, उस रास्ते पे चलना है। नेक्स्ट मैसेजेस हैं बियॉन्ड इल्यूजन। हो सकता है कि बहुत डिसइल्यूजनमेंट आपके लाइफ में इस मंथ में आया। आपको जो गलत फहमियाँ थी लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, वो उतर जाएंगी। बर्डन जो आप फील करते हैं, हो सकता है इस मंथ में आपको बर्डन से निजात मिल सकता है, या आप थोड़ा ज़्यादा बर्डन भी फील करेंगे, क्योंकि ठीक तभी जब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होती है, उसके पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। हारमनी, मुझे लग रहा है आपका पीस और हारमनी वापस आएगा इस मंथ में। सो फरवरी का मंथ बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। नेक्स्ट है आस्क एंड रिसीव। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आपकी किसी समस्या का आंसर भगवान से या यूनिवर्स से मिले, तो आपको उसके लिए मेडिटेट करना चाहिए। आस्क एंड रिसीव का मतलब है आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको प्रार्थना का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। हो सकता है कि आपका दिल आपको बहुत देर से किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप क्या उस चीज़ को सुन पा रहे हैं? तो आपको सुनना है अपनी उस चीज़ को। एयर साइंस। नेक्स्ट क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। अगर आपका दिल टूटा है, अगर कोई ऐसी दिल झंझोड़ने वाली बात आपकी लाइफ में हुई है, तो वो आपके साथ नहीं, आपके लिए ही हुई है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, समझ सको। अपने माइंड के क्योस को ख़त्म कीजिए। इस महीने में हो सकता है आपको मौका मिले कि आप अपने माइंड के क्योस को ख़त्म करें। आपको अपने माइंड के क्योस को ख़त्म करना है। इस महीने में आपको मौका मिल सकता है ऐसा करने का। नेक्स्ट है जस्टिस। सो जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी होती है। ये हो सकता है बहुत सारे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लिब्रा हो सकते हैं, उनके बहुत क्लोज्ड वंस लिब्रा हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आप मॉडरेशन सीखेंगे, या आपको मॉडरेशन के साथ इस मंथ को जो है वो स्पेंड करना है। सो मॉडरेशन विल बी द की। दीज ऑल वर्ड मैसेजेस फॉर माई एयर साइंस। लेट्स सी अब मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शफल करते हैं कार्ड्स मेरे अर्थ साइंस के लिए। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए ये मंथ कैसा रहेगा? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। सो बीच में मैंने वीडियो बंद कर दी थी बिकॉज मैं शफल कर रही थी कार्ड्स। मैंने कहा कि आप लोग बोर ना हो जाएं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं?
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं? फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, व्हाट आर कार्ड्स सजेस्टिंग हियर? फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहेगा मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के साथ? Taurus, Virgo and Capricorn. So many messages actually. So many messages are popping up. So I'm very excited to tell you what these messages want to convey. Taurus, Virgo and Capricorn. Okay. सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है शेडो. सो इस मंथ में आप लोगों को शेडो वर्क करना है. आई नो बहुत बार ऐसा होता है, वी फील के आगे हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है. वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम सोच रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन दैट डजंट हैपन दैट वे एंड देन वी रियली गेट शैटर्ड. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये मैसेज दे रहे हैं मेरे साइकिक और एक्लटेक कि जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज़ जस्ट द टनल. आप लोग अभी टनल में है, तो टनल से बाहर निकलते ही बहुत रोशनी है. जैसे ये रोशनी आपको दिख रही है यहाँ पे, वैसे ही रोशनी आपकी लाइफ में आएगी. सो यू जस्ट हैव टू वेट टू बी आउट ऑफ द टनल. सेकेंड इज़ कीप योर आई ऑन द प्राइज. यू हैव टू ट्राई टू कीप योर आई ऑन द प्राइज. अगर कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वो आपको नहीं होने देना है अपने साथ. जिस चीज़ से भी प्रेम है आपको इस मंथ में, आपको उस चीज़ से नज़र नहीं हटानी है. नेक्स्ट मैसेज कार्ड है टेक एक्शन. तो आपको जिन चीज़ों के लिए भी, आप जिन काम के लिए भी आप एक्शंस लेना चाहते हो, काम करना चाहते हो, बहुत देर नहीं करनी है. दिस इज़ द राइट टाइम. टेक एक्शन एंड डू इट. गो फॉर इट. गो फॉर द वेंचर दैट यू वांट टू. रोमांस एंड कनेक्शन. बहुत सारे अर्थ साइंस के लिए मैसेज कार्ड है कि फेब्रुअरी में बहुत सारा रोमांस एंड एक्शन एंड कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है. सो जो लोग कनेक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कनेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. हु और वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू. आपको देखना है कि कोई आपको ट्रिगर तो नहीं कर रहा है. आपको देखना है कि अगर आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या फिर ट्रिगर हो रहे हो, या फिर इंस्पायर हो रहे हो, या डीमोटिवेट हो रहे हो, तो क्या चीज़ है जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो. नेक्स्ट इज़ रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स. आप अनबाउंड हो जाओगे. हो सकता है कि आप लोग अपने कर्मा से फंसे हुए थे, किसी इंसान या वस्तु से या किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में थे आप, क्योंकि आप किसी इंसान से गेट ओवर ही नहीं हो पा रहे थे. हो सकता है इस महीने में आपको ऐसे साइंस मिले कि आप इस इंसान से बाहर आ जाएं, उनकी यादों से, पुरानी मेमोरीज से. अनबाउंड फील करेंगे आप लोग. ठीक है. नेक्स्ट है सॉरो. बहुत देर से अगर आप लोग किसी सॉरोफुल सिचुएशन में हैं, उस सॉरोफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप लोग बहुत देर से रो रहे थे, तो रोना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. और अगर आपको लगता है यू वांट टू ooze आउट योर इमोशंस, एंड अगर आपको अपने जो बुरे विचार हैं या आपको जो अपना डिप्रेस्ड फीलिंग्स है उसको बाहर निकालना है, तो किसी के सामने नहीं रोना है. ये आपको सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है इस मंथ में. नेक्स्ट इज़ ट्राई टू फोकस ऑन दी ऑर्डनरीज. अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत वाव नहीं हो रहा, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हैं, यानी खाना पीना, अपने फैमिली के साथ उठना बैठना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये अगर आपकी लाइफ में है तो उसको एंजॉय कीजिए. इस मंथ में आपके लिए भी मेरे वाटर साइंस की तरह ये एक मैसेज होगा कि आप पहले कैसे बिहेव कर रहे थे, मैंने ऐसा किया था उस सिचुएशन में, पर अब तो ऐसा करके हो नहीं रहा. ये बात नहीं समझनी. आपको समझना ये है कि तब ये चैलेंज था, अब ये चैलेंज है. तब मुझे उस चैलेंज को पार करना था, अब मुझे इस चैलेंज को पार करना है. तो सिचुएशन अलग है तो अलग बिहेव करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. मेरे वाटर साइंस की भी कार्ड्स में आ रहा था, मेरे जो है अर्थ साइंस के कार्ड में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन. लेट्स सी राइडर वेट में मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज कार्ड्स आ रहे हैं. ओके. सो 2 ऑफ वॉन्ड्स. आप लोग ट्राई कर सकते हैं कुछ नया करने के लिए. फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स का हो सकता है. फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए न्यू ऑप्शंस का हो सकता है. हो सकता है कि आपने ये काम पहले कभी नहीं किया, कुछ अनएक्सप्लोर्ड कर सकते हैं. आप लोगों का फॉरेन ट्रैवल के बारे में विचार बन सकता है. सिटी एकोमोडेशन चेंज के बारे में विचार बन सकता है. पार्टनरशिप भी चेंज करने के बारे में विचार बन सकता है. तो फेब्रुअरी का मंथ मेरे अर्थ साइंस के लिए काम के बारे में बहुत अच्छा होगा. काम के सिलसिले में जो पहले आपने नहीं किया, जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ नया भी आप कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए देखते हैं अब मेरे फायर साइंस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. चलिए एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड्स हैं वो आ गए हैं. एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कोई येस और नो क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, क्योंकि कार्ड्स में एक कार्ड ऐसा है जो येस और नो के बारे में बताएगा हमें. बारी बारी से मैं सारे डेक्स जो हैं वो ओपन करूँगी यहाँ पे.
बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास। ओशो और एकल कहता है कि अगर आप किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं उसको प्लेफुली कीजिए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, फरवरी के मंथ में आपके लिए एक मैसेज कार्ड है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, सिचुएशन के साथ डील करने का बेस्ट वे होगा कि आप उसको प्लेफुली कीजिए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ आप हैंडल कीजिए। ठीक है। पोस्टपोन हो सकता है, वो जो स्ट्रेस है वो किसी पोस्टपोनमेंट की वजह से आ रहा है। कोई आपके काम जो है फंस सकते हैं, अड़ सकते हैं, लिंगर ऑन हो सकते हैं। तो इस मंथ में आपको रेडी रहना है। शायद आपके थोड़े काम जो है वो पोस्टपोन हो, लेकिन फिर भी ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर साइड, जैसे ये ग्रीनरी ब्राइटर साइड की तरफ देख रही है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे फेथ करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपके साथ है। अगर वो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, कोई काम को लिंगर ऑन कर रहा है, इसका मतलब आपका भला उसी में है। मुझे पता है कहना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है और बहुत डिलेज हो रहे हैं तो यू रियली फील बैड। आप सोच रहे हैं कि मुस्कान इसमें भला क्या होगा, बट क्या पता आपको बाद में रियलाइज़ हो कि हाँ यही भला था। इंटेंसिटी हो सकता है कि ये महीने में आपको इमोशंस बहुत इंटेंसली फील हों। रूट चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। हमारा जो रूट चक्रा बेस चक्रा होता है उस पे वर्क कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव माई नंबर। इंटेंसिटी यहाँ पे ये भी बता रही है कि आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। अगर किसी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाने में ही आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। नई बिगनिंग्स हो सकती हैं इस महीने में। आपकी पैसे से संबंधित, फाइनेंसेस से संबंधित, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से संबंधित नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं येस और नो क्वेश्चन, जो मैंने आपको वीडियो की बिगनिंग में कहा था। मेरे जो फायर साइंस हैं, अगर आप येस और नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका आंसर है येस। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड विच ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द आंसर येस। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। जैसे मेरे लिब्रा एनर्जी और मेरे जो जेमिनी और एक्वेरियस एनर्जी के कार्ड्स में आया था कि आप ब्रेक थ्रू यानी कि वो दीवार में से बाहर निकलेंगे, वैसे ही मेरे फायर साइंस के लिए आ रहा है कि आप चार दीवारी में से बाहर निकल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हाउ यू विल ट्राई टू डील विद द मंथ फेब्रुअरी एंड योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज़ यू विल गेट टाइम। इस महीने में आपको ऐसी खबर मिल सकती है जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर ये रिजल्ट्स नहीं है तो ये एक आशा मिल सकती है आपको कि इस वर्ष में आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा, आपको चांस मिलेगा। हमारे एंसेस्टर्स कार्ड, हमारे पूर्वज बोल रहे हैं आंसर द कॉल। आपकी सोल आपको क्या करने के लिए कह रही है, जो भी करने के लिए कह रही है, आंसर द कॉल। नेक्स्ट हो सकता है मेरे बहुत सारे फायर साइंस, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज़। वैसे तो ये मुश्किल है और बहुत नामुमकिन है कि ये किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाएं, बट हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू डिम टू फिट इन। डू नॉट डिम टू फिट इन, यानी किसी की भी लाइफ में फिट होने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। हार्ट एक एंड लॉस, कुछ मेरे फायर साइंस को बैड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है ये रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी या ब्रेकअप हो सकता है, कुछ को बैड न्यूज़ मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और मेंटली प्रिपेयर रखिए। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, आप लोग बहुत देर से ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे थे। ये ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आपकी ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, काम में भी हो सकती है। ट्राई टू हैव मोर फेथ एंड प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप अपने चैलेंजेस को और मुश्किल नहीं करना चाहते और चाहते हैं ये ईजी हो तो यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बहुत सारे इनसिक्योर लोग जो लाइफ में होपलेस हो रहे थे, जिनको कलरलेस लग रहा था, बोरिंग लग रहा था, उनकी लाइफ में फाउंडेशन और अचीवमेंट्स आ सकते हैं। जो अपने परिवार से दूर थे, फॉरेन में थे और उनके पेरेंट्स इंडिया में थे, या पेरेंट्स फॉरेन में है, खुद इंडिया में है, या वो दूर पीजी में काम करें, आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 4 आ रहा है यहाँ पे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम कीजिए, कलरफुल कपड़े पहनिए। किसी की भी लाइफ में फ़िट होने के लिए, किसी सिचुएशन में फ़िट होने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को डिम करने की। ट्रस्ट रखिए, रिलेशनशिप्स में हैं, अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसी में आपका भला है। ये चीज़ें आपको फरवरी में समझनी होंगी। कुछ छोटी सी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ भी मिल सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। स्ट्रेस को प्लेफुली डील करना है और इस मंथ में आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या आपको ऐसा कोई इंडिकेशन मिल सकता है कि जीत आप ही की होगी, या आपको ऐसा कुछ समझ में आएगा कि इस वर्ष में आपको एक मौका दिया जाएगा कि आपकी दिक्कत सॉल्व की जाए। I think that's almost about all the zodiacs. I have tried to pick cards from all my decks, message cards, and मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ मार्च की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।